7 सालों में लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट ने चैम्बर के दरवाजे खुलवा दिए। अपोजिशन में रह के हमने वो काम किए जो इक़्तिदार में रहते हुए उन्होंने वो काम नहीं किए। जो मंशूर हमने पहले दिन दिया था, आज उस मंशूर पे उन्होंने काम किया। लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट ने ताजरों के लिए इतना काम किया। आपको पता है चाइना की जो फ़ीसें हैं उसकी फ़ीसों 40,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए एक पासपोर्ट पे इन्होंने लिया, और वो आपको पता है हमने चैम्बर में जाके 3.5 करोड़ रुपए उनको वापस करवाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शहसिक लाल। नाज़रीन, इलेक्शन जमहूरियत का हुस्न होते हैं और गुज़श्ता 2 दफ़ा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के हिस्सा ना लेने की वजह से ये प्रोसेस रुक गया। मगर इस बार हमने देखा कि लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट ने इलेक्शन से कबल ही अपनी कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के सरपरस्त आला सैयद अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज वो क्या पैगाम देंगे इलेक्शन के वाले से। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया आप हमारे पास आए और हमारी लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की आवाज़ बने। हमेशा हर साल आप हमारे साथ चलते हैं, आपके चैनल का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट हमेशा ताजरों की आवाज़ बनी है और ताजरों का ही साथ काम करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक जितने इलेक्शन लड़े हैं लाहौर बिजनेसमैन 7 साल हो गए हैं, हमेशा ताजरों की भलाई के लिए लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट ने काम किया। आप देखें कि 7 सालों में लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट ने चैम्बर के दरवाजे खुलवा दिए। अपोजिशन में रह के हमने वो काम किए जो इक़्तिदार में रहते हुए उन्होंने वो काम नहीं किए। जो मंशूर हमने पहले दिन दिया था, आज उस मंशूर पे उन्होंने काम किया। हमने कहा था हम वहाँ पे आईडी कार्ड ऑफिस का एक काउंटर लगवाएंगे, पासपोर्ट का काउंटर लगवाएंगे, लेस्को का बनवाएंगे। आज वो सारे काम वही हो रहे हैं जो हमने अपने मंशूर में दिया था पहले दिन। तो हम खुश हैं कि चलें, इन्होंने काम किया, हमें देख के किया। हम आए अपोजिशन के अंदर तो इन्होंने हमसे डरते हुए भले किया, लेकिन ताजरों की आवाज़ बने, ताजरों के लिए काम किया। आइंदा भी हम इंशाल्लाह चाहेंगे कि जो भी इक़्तिदार में आएगा वो ताजर के साथ चले, उनका काम करे। शाह साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि लास्ट जो आपने इलेक्शन लड़ा उसमें लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की क्या पोजीशन थी और इस बार आप क्या देख रहे हैं? जी, लास्ट टाइम जब हमने इलेक्शन लड़ा था, आपको पता है आखिरी वोट जब हमने लिए थे 1490 के करीब हमने पैनल वोट लिया था, और हमारे चेयरमैन साहब ने, अमजद चौधरी साहब ने 1800 के करीब वोट लिए थे। ये 4 ग्रुप मिल के, 3 ग्रुप मिल के इन्होंने 2000 से ऊपर वोट लिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम कहते हैं कि ये आज जो हालात पैदा हो गए हैं, हम 2 साल इलेक्शन हमारा लड़ने का एक वजह थी। हमने देखा कि हम जो इलेक्शन लड़ते हैं, जितने हमारे वोटर सपोर्टर हैं, हम उनको जब स्क्रीन पे लाते हैं, ये लोग इकट्ठे होकर उसके घर पहुंच जाते हैं, उसको गिराते हैं, उसको मनाते हैं, उसको कुछ भी कह के ना इसको तोड़ के ले जाते हैं हमारे से। आपने देखा होगा हमारे मार्केटों कई सदूर हमारे साथ आए, हमारे साथ जब उन्होंने देखा ये उसके घर पहुंच गए, इन्होंने टिकट की लालच दी और उसको साथ ले गए। तो ये इनका सिलसिला चलता जा रहा था। हमने बड़ी सोच समझ के कि यार ये अभी गवर्नमेंट भी इनके साथ है, दूसरी ताकतें भी इनके साथ हैं, हमने किया फिर हम अपने भी कुछ मामला ठीक करें, अपने वोट मज़ीद बढ़ाएं। तो हमने इसका फ़ैसला किया सब मिलके, हमारी कोर कमेटी ने, कि हम 2 साल इलेक्शन नहीं लड़ते, उसके बाद इंशाल्लाह हम खुल के आएंगे और अपनी जो मज़ीद मेहनत, जो हमारी कोताहियाँ हैं, उसको दूर करके हम इंशाल्लाह फिर 2 साल बाद आएंगे। और अब हमने इंशाल्लाह, आपको पता है 4-5 महीने पहले ही हमने इसका ऐलान किया और इस पर काम करना शुरू कर दिया। जी शाह साहब, ये बताइएगा कि प्याफ फोल्डर लाइन्स में आपको पता है कि प्याफ के भी कुछ लोग छोड़ के चले गए प्याफ को, और फोल्डर के लोग भी छोड़ के चले गए हैं, और इस वक्त एक काफ़ी गैप नज़र आ रहा है कि प्याफ वालों ने भी अपना एक अलहदा ग्रुप बना लिया है, फोल्डर के लोगों ने भी एक अलहदा ग्रुप बना लिया है। तो इस बार आप क्या देख रहे हैं कि लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट अकेला इलेक्शन लड़ेगी या जो ये लोग निकले हैं प्याफ फोल्डर लाइन से उनको साथ शामिल करेंगे आप लोग? देखिए जी, लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट अपनी जगह खड़ा है, तो हमने, जाहिर है हमारे जो ग्रुप ने
काविशें कर रहा था दूसरों को मिलाने की, तो हमारे साथ एक ग्रुप शामिल हो चुका है और इंशाल्लाह दूसरा भी इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि हमारे साथ शामिल हो जाएगा। तो हम एक मज़ीद हमें तक़वियत मिलेगी, ताकत मिलेगी दोस्तों के आने से, और इंशाल्लाह ताला भरपूर इसका हम जवाब देंगे। मगर शाह साहब, ये जो रूमर चल रही है जी कि अगर आप लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट में प्याफ के लोगों को और फाउंडर के जो लोग हैं उनको शामिल करेंगे, तो आपको इलेक्शन में कैसे आप हिस्सा लेंगे? हर बंदे की अपनी डिमांड होगी। प्याफ के जो लोग हैं वो भी डिमांड करेंगे और जो फाउंडर के लोग हैं वो भी डिमांड करेंगे, जो नए ग्रुप बने हैं, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे आप? देखिए जी, उसके अंदर हम इस तरह करेंगे, हम एक कोर कमेटी बनाएंगे, उसके अंदर हमारी कमेटियाँ बनेंगी, फिर वो बैठ के कमेटियों के अंदर फ़ैसला करेंगे। जो फ़ैसला कमेटियाँ करेंगी उस तरह टिकटों की तकसीम होगी कि हमारा अपना एक फ़ैसला नहीं होगा, वो तीनों का मिल के कोई एक फ़ैसला होगा जो कमेटियाँ तीनों तश्कील देंगे। उन तीनों में जो कमेटियाँ फ़ैसला करेगी वो जैसे इसको टिकट देनी है वो हम उसको कामयाब करेंगे इंशाल्लाह ताला उस फ़ैसले को। अच्छा, इलेक्शन के हवाले से जो लाहौर के ताजर हैं उनके नाम क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, लाहौर के ताजरों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट ने जो गुज़िश्ता साल हैं ताजरों के लिए इतना काम किया। आपको पता है चाइना की जो फ़ीसें हैं उसकी फ़ीसों 40,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए एक पासपोर्ट पे इन्होंने लिया, और वो आपको पता है हमने चैम्बर में जाके 3.5 करोड़ रुपए उनको वापस करवाए। और लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट ने ये भी काम किया, जो फ़ीस थी इनकी 2300 रुपये वो हमने 1300 रुपये कराई। तो हमने हमेशा ताजरों की हिमायत की है, उनके लिए काम किया है, और ये ताजरों को मेरी रिक्वेस्ट है कि जो काम करने वाले हैं उनका साथ दें। ये उनका नहीं, उनका ताजरों का इलेक्शन है। हम अपोजिशन में रह के भी हमने वो काम किए जो इंतज़ार में रहने वाले उन्होंने काम नहीं किए। तो हमारी रिक्वेस्ट है लाहौर के ताजरों से कि लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट का साथ दें, उनकी आवाज़ बने। ये उनकी आवाज़ हमारी ताकत, उनकी ताकत होगी अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, ये थे सैयद अज़मत अली शाह, सरपरस्त आला लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट, जिनका कहना था कि हमने अपोजिशन में रहकर लाहौर के ताजरों की खिदमत की है। अगर आप लोग हमें मौका देंगे तो इंशाल्लाह हम आपकी मज़ीद खिदमत करते रहेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद सिराल को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफिज़। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, जहां अरसा 41 साल से लाखों मरीजों का जदीद सहूलियात से इलाज किया जा रहा है। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल का निस्बुलैन इंसानियत की बेलोस खिदमत, माहिर क्वालिफाइड डॉक्टर्स और स्टाफ की ज़ेरे निगरानी मुहैया की जा रही है। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, जो आपका एहसास करता है मोहब्बत से और खिदमत से। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, महबूब रोड चौक, फारूकगंज, मिस्री शाह, लाहौर।